आज हमारा थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट में हमारा आज आखिरी टॉपिक है एवोल्यूशनरी और सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इस एवोल्यूशनरी थ्योरी को हम हिस्टोरिकल थ्योरी भी कह सकते हैं, चूंकि इनकी जो एविडेंसेस है ये हिस्टोरिकली एवोल्यूशनरी और सोशियोलॉजिकल है। ठीक है, पहले हम डॉक्टर गार्नर के एक स्टेटमेंट को देखते हैं कि डॉक्टर गार्नर कहता है कि स्टेट इज नीदर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड नॉर द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्सेस नॉर द रिएक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉर अ मेयर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। तो यहाँ पे हम ये रिड्यूस कर सकते हैं कि इसके इस स्टेटमेंट से कि नीदर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड से इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डिवाइन थ्योरी थी उसको वो निगेट कर रहा है। नॉट द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्सेस, हमारे पास जो फोर्स थ्योरी थी जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं उसको भी निगेट कर रहा है। हमारे पास नीदर द रिएक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो हमारे पास टॉम हॉब्स, जॉन लॉक और जे रोसो ने प्रेजेंट किए थे उसको भी निगेट कर रहा है। और एट द एंड नॉर अ मेयर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, हमारे पास जो एक्सपेंशन ऑफ फैमिली हुई थी इससे हमारे पास पेट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल जो हमारे पास थ्योरीज थी उसको भी नेगेट कर रहा है। ठीक है, मैक्लेवर एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, वो कहते हैं कि बेसिकली जो ओरिजिनेशन ऑफ अ स्टेट है ये बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट है और उसमें हमारे पास सोशल फोर्सेस है जो कि जॉइंटली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट। मतलब कोई एक फैक्टर नहीं है जो कि स्टेट की ओरिजिनेशन करता है, हमारे पास कुछ सोशल फोर्सेस है जिसको वो सेपरेटली डिस्कस करते हैं। किनशिप, मैजिक एंड रिलीजन, property and the rise of classes, war and force, political consciousness। अब आ जाए किनशिप की तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्लड रिलेशन है वो हमारे पास है फर्स्ट बेस। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो रिलेशन होता है, सबसे पहली जो रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है मदर एंड सन का रिलेशन। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास इसका मतलब ये है कि मैट्रियार्कल रिलेशन है। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम नीड्स और नेसेसिटी की वजह से फिर यही रिलेशन जो था ये फादर एंड सन पे आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास वो पॉइंट था कि जब मैट्रियार्कल से पेट्रियार्कल पे हम जब रिलेशन पे चले गए। ठीक है, और अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे नेसेसिटीज इंक्रीज होती गई तो हमारे पास ये रिलेशन, अब ये दोनों रिलेशन जो है हमारे पास कमांड एंड ओबीडियंस पे है। ठीक है, यहां पे डिसिप्लिन है। जाहिर सी बात यहां पे फोर्स की एग्जर्शन भी होती है तो हम फोर्स के फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास फैमिलीज बढ़ती गई तो हमारे पास ट्राइब का जो कॉन्सेप्ट आया तो वहां पे एल्डेस्ट जो थे वो ट्राइबल चीफ बने और यहां से ये वाला रिलेशन जो था, ये वाला रिलेशन ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ पॉलिटिकल अथॉरिटी पे। ठीक है, तो पहले पॉइंट किनशिप का मतलब ये है कि ये जो किनशिप है ये बेसिकली फर्स्ट यूनिट है ऑफ अ स्टेट। अब हमारे पास आ जाए
मैजिक एंड रिलीजन के कॉन्सेप्ट की तरफ, along with the concept of kinship, चूंकि ये jointly कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट। हमारे पास मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है प्रिमिटिव सोसाइटीज में लोग मैजिक पे बिलीव रखते थे, ठीक है, और जो म्यूजिशियंस होते थे ये सुपीरियर समझे जाते थे। अब जो सुपीरियर समझा जा रहा है, जिस तरह हमारे पास ट्राइब्स में लेस चीफ ट्राइबल होते थे तो उनके पास अथॉरिटी भी होती है, और इसी तरह करते करते हमारे पास एक किंगडम तक हम सफर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन along with the concept of kinship हमारे पास अगेन रिलीजन जो है ये बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा है इन द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट, ठीक है। मार्क्स एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, यह हमारे पास कहता है कि रिलीजन जो है ये एक आइडियोलॉजिकल फोर्स है, ठीक है। रिलीजन इज द फ्यूम का वो जिक्र करते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। तो रिलीजन जो है ये किसी भी सोसाइटी को लीड करती है टुवर्ड्स दिस एम्पायर, टू बिकम एन एम्पायर। जैसे हमारे पास पोप होते थे, ये बेसिकली हमारे पास होते हैं रिलीजियस सोसाइटीज में। अब पाकिस्तान की मिसाल देखो, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो पाकिस्तान चूंकि एक स्टेट है और हम बेसिकली स्टेट की जो ओरिजिनेशन है उनकी बात करते हैं, तो रिलीजन का बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान के बनने में, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रॉपर्टी है एंड द राइज ऑफ क्लासेस है, ठीक है, along with the concept of kinship and magic and religion, ठीक है। अब प्रॉपर्टी जो है इसने बेसिकली हमारे पास एक तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है प्रॉपर्टी इन द इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट। इसने बेसिकली हमारे पास जो पैट्रियार्कल फैमिली थी इसको कन्वर्ट किया ट्राइबल स्टेट्स में, ठीक है। हमारे पास नोमैडिक्स लाइफ होती थी, जैसे जैसे लोग सेटल्ड होना शुरू हो गए एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट आया, उसके साथ साथ लैंड का कॉन्सेप्ट आया, उसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया और फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अब इन चीजों के लिए जरूरी था प्रॉपर लॉ एंड स्टेट की रिक्वायरमेंट जरूरी थी, ठीक है, क्योंकि इनको अपने मैनेज भी करना है। उस मैनेजमेंट की वजह से हमारे पास क्या हुआ, लॉज बनने शुरू हो गए, और जो ये लॉज है बेसिकली हमारे पास अल्टीमेटली लीड करते हैं स्टेट्स की तरफ। अगेन जो राइज ऑफ क्लासेस है ये भी हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, और उस राइज ऑफ क्लासेस में हमारे पास क्लासेस बनते हैं, और उस क्लासेस की जो स्ट्रगल होती है इन बिटवीन, जो स्ट्रगल होती है हमारे पास कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमारे पास हमारा कैपिटलिस्ट है वर्सेस हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्कर्स हैं। तो इनकी रिलेशन को भी तो मैनेज करना है ना, अदरवाइज हमारे पास प्रेडेटरी रिवॉल्यूशन डिक्टेटरशिप आ जाएगा। तो ऐसे फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास लॉस की जरूरत है, और लॉस फिर हमारे पास अल्टीमेटली स्टेट की शक्ल इख्तियार करता है। जैसे कि हमारे पास एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमारे पास गवर्नमेंट नेसेसरी नहीं है, गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि
प्राइवेट प्रॉपर्टी ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको सारी चीजों पे मजबूर करती है लॉस की तरफ और अल्टीमेटली आप स्टेट की तरफ आ जाएं। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वॉर एंड फोर्स का, ये बेसिकली हम फोर्स थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि फोर्स थ्योरी को भी मैंने उस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने वहां पे जो एक स्टेटमेंट लिखी थी कि माइट इज राइट, ठीक है, या वार begets द किंग, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कि वार फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रॉन्गर ट्राइब्स होते थे, ये वीकर ट्राइब्स को सब्जुगेट कर देते, ठीक है, और करते 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 स्टेट की शक्ल और करते 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 एम्पायर बनते थे, ठीक है। जिस तरह मैंने यहां पे ग्रेट ब्रिटेन का जिक्र किया हुआ है फोर्स थ्योरी में, ठीक है। हमारे पास मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी लिखा था, ठीक है, which led to the emergence of modern nation states। तो ये किस बेस पे हुआ था? वार पे, फोर्स की एग्जर्शन पे हुआ था। हमारे पास मार्क्सिज्म जब आई थी 1917 में, हमारे पास प्रोलेटारिएट रिवॉल्यूशन आया था, तो बुल्शविक रिवॉल्यूशन आया था, तो वो भी वार एंड फोर्स के थ्रू था। तो हमारे पास जो भी डेवलपमेंट हो गई थी स्टेट में वो बेसिकली वार एंड फोर्सेस के थ्रू हुई है। तो हम along with these three concepts हम वार एंड फोर्स को भी माइंड में रखेंगे। हमारे पास जो पांचवा एलिमेंट है वो है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। along with these four, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे पास जॉइंटली लीड करता है, कंट्रीब्यूट करता है टू द इवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट। हमारे पास एक फिलोसफर है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, गिलिकडिस, ठीक है। वो कहते हैं कि कुछ लॉज जो है वो गुड होते हैं, ठीक है, कुछ लॉज जो है वो वर्स्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन आप में से वो सबसे बेस्ट है, वो कॉन्शियस है जो पूछेगा विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाई। ये कहते हैं कि बेसिकली व्हाई इज द की नोट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। हमारे पास कंटेक्चुअलिस्ट थे, लॉक, हॉब्स एंड रोसो। उसमें हम फॉर एग्जांपल अगर रोसो का जिक्र करें तो उसने कॉन्सेप्ट दिए थे जैसे पॉपुलर सॉवरेनिटी, जैसे जनरल विल। तो ये आइडियाज बेसिकली बेस बने हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है, जो कि किन स्लोगन की वजह से लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की वजह से आई थी। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन आया था ये बेसिकली हमारे पास क्या था, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की वजह से आया था। और विद द पैसेज ऑफ टाइम पे हमने अमेरिकन स्टेट्स में भी देखा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा कि वहां पे भी एक जॉन लॉक के आइडियाज जो है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की जो बात है, वहां पे भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस एज इट इज जॉन लॉक आइडियाज वहां पे उन लोगों ने कॉपी किए हुए थे। बेसिकली हमारे पास है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अब यही पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का बाहिस बना है। हमने फैमिली से होते हुए देखा कि कैसे स्टेट्स की इमर्जेंस हुई है और अल्टीमेटली स्टेट्स में भी हमारे पास मॉडर्न लिबरल स्टेट्स की इवोल्यूशन कैसे हुई है। यह हमारा टॉपिक था, इवोल्यूशनरी और सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अ स्टेट।
और थ्योरीज हमारी आखिरी थ्योरीज के बाद नेक्स्ट पोर्शन पॉलिटिकल साइंस का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।